सर्व प्रयत्नेन यो आराधनं कुरु। सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। श्रवण करते हैं हम जब किसी वस्तु के विषय में, तो हमें पता लगता है, जानकारी मिलती है। श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन श्रवण से करोड़ गुना ज्ञान उसकी मनन से होता है। श्रवण से 100 गुना ज्ञान उसकी मनन से होता है। और मनन से करोड़ गुना ज्ञान उसके निध्याध्यासन से होता है। सुना, ज्ञान तो हुआ, वस्तु की स्थिति समझ आई, लेकिन अज्ञान दूर नहीं हुआ। ज्ञान हुआ लेकिन अज्ञान दूर नहीं हुआ। और अज्ञान दूर नहीं हुआ तो अंधकार मिटा नहीं। हाथी आया, शूर बच गया, हाथी आया है, हाथी आया है। उन दिनों हाथी जंगलों में रहते थे, नगरों में आते नहीं। तो 4 अंधे चले जा रहे थे, उन्होंने भी सुना हाथी आया। भाई ये हाथी क्या होता है, हाथी कैसा होता है, हमको कैसे पता लगे। हाथी शब्द है, समझ में आ गया, बता दिया, बहुत बड़ा आकार जिसका होता है, सब प्राणियों में सबसे बड़ा आकार जिसका, वो हाथी। अब कहते आकार तो बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा कर दो, क्या समझ आएगा। तो व्यक्ति उन 4 अंधों को पकड़ के ले गया हाथी के पास। एक के हाथ में पैर आ गया, एक के हाथ में सूंड आ गई, एक के हाथ में दांत आ गया, एक के हाथ में पूंछ आ गई। 4 को कहते हैं कि भाई हाथी ऐसा होता है। अब हाथ की आपके पकड़ा दिया, आपको जानकारी होगी कि अंधे लोग सूर्यदास जो है देख नहीं पा रहे, तो उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। हाथ से स्पर्श कर के कागज के ऊपर जैसे आप लिखते हो, उपहार होता है, उनके ऊपर उंगलियां फेर के उनको पता लग जाता है कि क्या लिखा। किसी समझ आ गया, किसी हमारा समझ आ गया। अब शाम को 4 में इकट्ठे बैठे, किसी आज हमने हाथी देखा, किसी बड़ा आनंद आया भाई। अच्छा कैसा लगा तुझे हाथी? किसी महाराज लंबी लंबी मुड़ी तुड़ी टेढ़ी मेढ़ी बड़ी, और मैंने तो हाथ लगा के देखा, आगे से थोड़ी गीली गीली भी थी। ऐसा हाथी होता है। उसके हाथ में क्या आई थी? सूंड। दूसरा कहते नहीं, तू गलत कह रहा है, तो आगे नोक होती है, नुकीला होता है और बड़ा सख्त सख्त होता है। उसके हाथ में क्या आया था? तीसरा कहने लगा नहीं, इतना मोटा मोटा, और नीचे मैंने देखा सख्त सख्त कुछ नाखून थे। उसके हाथ में क्या है? पैर आ गया। चौथा कहते नहीं, तुम सारे गलत, बड़ी नरम नरम रस्सी जैसी लंबी, और पीछे पीछे बाल भी थे उसके हाथ में क्या है? सबने हाथी देखा, सबने स्पर्श किया, गलत तो कोई भी नहीं है 4 में से। श्रवण किया, ये हमारा उतना ही श्रवण है जैसे उन अंधों का किसी के हाथ में पूंछ आ गई, किसी के हाथ में दांत आ गया, किसी के हाथ में पांव आ गया। श्रवण के बाद उसका मनन जब तक नहीं करेंगे,
तब तक वो श्रवण जो है सार्थक नहीं है, और मनन होने से उसको समझ पाएंगे। हमने 7 साल पहले 10 श्लोक दिए थे आप लोगों को, जिनका आपने प्रारंभ में पाठ किया। 10 आदमी उन 10 श्लोकों को याद नहीं कर पाए इतने सालों, 7 सालों में 10 श्लोक हम याद नहीं कर पाए। श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किया। अब वो 10 श्लोक आपको क्यों दिए गए थे? गुरु गीता से चुन चुन के वो 10 श्लोक हमने निकाले, और 10 श्लोक आपको इसलिए बताए कि सारे आपके लिए याद करना संभव नहीं, तो 10 तो आप याद कर लेंगे। एक एक अक्षर भी रोज याद करते तो कब के याद हो गए होते। 9 द्वार हमारे खुले हुए हैं, खुले, लेकिन 10वां द्वार बंद है। हमने इसलिए 10 श्लोक दिए कि हम चाहते थे कि आपका भी 10वां द्वार खुल जाए। ये 10वें द्वार की चाबी दी थी हमने आपको। महाराज चाबी ली हमने और ताले में भी डाली। हमको ज्ञान था, ज्ञान हो गया कि ये जो चाबी मिली है, ये 10 श्लोक मिले हैं बड़े काम के, लेकिन एक ही गलती की, चाबी तो ताले में डाल दी लेकिन घुमाई नहीं। और जब तक घुमाए नहीं चाबी ताले में डाल के, रोज आप घर में लगाते होंगे, रोज खोलते होंगे, कब तक ताला खुलने वाला नहीं। ये मनन है। श्रवण के बाद जो श्रवण किया जाए उसका मनन करो। मैंने आज क्या सुना, उसका भाव क्या था, उसका मतलब क्या था। ये हाथी तो हमने पहले भी सुना, बहुत बार देखा। ये श्लोक हमने पहले भी सुना, बहुत बार पढ़ा, लेकिन उसका भाव जब सुना है, वो अर्थ समझ में आया, उस अर्थ का मनन करना है। कल आपको युधिष्ठिर का प्रसंग बताया था। युधिष्ठिर ने जब तक मनन नहीं करा, गुरु जी को कहा कि महाराज आपने जो सुनाया मुझे स्मरण नहीं हुआ, मुझे याद नहीं हुआ। और जब याद हो गया तो युधिष्ठिर का जीवन है, फिर जीवन भर उसने असत्य भाषण नहीं किया, यहां तक कि भगवान के कहने पर भी नहीं किया। ये मनन है। मनन क्या है? व्यक्ति वही करता है जो उसके मन में होता है। कोई कुछ भी कहता रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन जिस कार्य के लिए उसका मन करेगा, जो बात उसके मन में है, उसने वही करना है। तो जब तक आप मनन नहीं करेंगे, उस बात के द्वारा, श्रवण के द्वारा जो आप करना चाहते हैं वो होगा नहीं। और जब मनन हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से वो हो जाएगा। श्रवण से 100 गुना, करोड़, 100 करोड़ गुना मनन बताया गया है। पर मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे? भगवान शंकर। और किसको कह रहे? पार्वती को। और कहते हैं कि हे प्रिय, मनन से 100 गुना है निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? कि मैंने श्रवण भी कर लिया, मनन भी कर लिया, अब उसको अपने ध्यान में केंद्रित करूं, उसको ब्रह्मानंद में लाऊं। मेरी सुना कि भगवान ऐसे हैं, भगवान का ऐश्वर्य ऐसे है, भगवान का स्वरूप ऐसे है। श्रवण के बाद अगर मनन करेंगे तो स्वरूप मन में बैठ गया, और जब मन में बैठ गया तो उसकी प्रीति हो गई, और जब प्रीति हो गई तो फिर उसका निधिध्यासन शुरू कर दिया। अब पता भी लग गया कि भगवान ऐसे हैं जिस ईश्वर के विषय में मैं इतने समय से सुन रहा था, जिनकी जानकारी मुझे नहीं थी, अब वो जानकारी मिल गई। और मनन के द्वारा एक चित्र, एक फोटो, एक उसका स्टैचू मैंने अपने मन के अंदर एक आकार बना लिया है। अब उस आकार को जब तक मैं ध्यान में नहीं लाऊंगा,
और जब उसको ध्यान में लगाएंगे, वो ध्यान में नित्य आएगा, निधि ध्यान से धीरे धीरे ध्यान करते हुए एक एक चक्र को भेजते हुए हम उसको ब्रह्मरंध्र में लाएंगे। जब वो बुद्धि में यहाँ हमारे ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाएगा तो फिर भगवान का दर्शन स्वतः ही हो जाएगा। फिर तो वो आपके सामने खड़े हैं, फिर दूर नहीं है। अकेला श्रवण काम नहीं करेगा। श्रवण के बाद जब तक आप दो काम नहीं करेंगे, एक ही गुरु के 10 शिष्य होते हैं, 10 में से 9 बेकार होते हैं और एक कार हो जाता है। हमको बेकार नहीं बनना है। आजकल कोई व्यक्ति बिना कार के रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति कहता है मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी कार हो। तो यहाँ आके बिना कार के आप क्यों रहना चाहते हैं? उस कार के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, बैंक से लोन लेना पड़ता है, कर्जा चुका दे इंटरेस्ट भी बहुत मोटा लगता है। इस कार के लिए कोई लोन लेने की आवश्यकता नहीं, कोई पैसा खर्चने की आवश्यकता नहीं। ये कार तो बड़ी सरलता से आपको प्राप्त होती है। और आप हमारे शिष्य हैं तो हम कहते हैं हमारा कोई शिष्य बेकार नहीं रहे, यानी बिना कार के नहीं रहे। बताए मंत्र ले लिया और हम शिष्य हो गए, कोई दो राय नहीं। तू गुरु और मैं चेला। हम छोटे छोटे बच्चे जैसे जब तो एक बात कहा करते थे, शायद आपने भी कही हो, कन्ना मन्ना कुर। बच्चों के कान में बच्चे को खुश करने के लिए, पसंद करने के लिए क्या बोलते हैं? कन्ना मन्ना कुर, तू चेला ते मैं गुर। बस यही तक बात खत्म हो जाती है, इससे आगे नहीं बढ़ती। जैसे वो बच्चा खुश हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं, हम गुरु बन गए, इतने चेले हो गए, चेले खुश होते हैं, मैं भी गुरु वाला हो गया। इतने से काम नहीं चलेगा। 6 गुण बताए गए हैं शिष्य के अंदर, 6 बातें होनी चाहिए। जो शिष्य अपने आप को कहलाना चाहता है उसके लिए कितनी बातें बताई? 6। ईश्वर के विषय में भी 6 बातें कही गई हैं कि जिसके अंदर ये 6 सामर्थ्य है वो ईश्वर है। इसी तरह शिष्य के लिए भी 6 बातें कही गई हैं। उन 6 में पहली बात कौन सी है? कि शिष्य के अंदर विवेक होना चाहिए। मंत्र लेने का अर्थ क्या है? कि हमारे अंदर का विवेक जो है वो जागृत हो जाए। विवेक हर मनुष्य के अंदर है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, बुरी से बुरा भी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर विवेक ना हो। विवेक तो है, लेकिन वो विवेक जो है सोया पड़ा है, जागृत नहीं है। श्रीमद् भागवत में आपने अनेक बार सुना कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और दोनों के दोनों सोए पड़े। तो ऐसी ही स्थिति है हमारी। विवेक है लेकिन वो विवेक जागृत नहीं हुआ। और गुरु मंत्र लेने के बाद पहला काम क्या है? पहला कार्य क्या होना चाहिए? पहला परिवर्तन हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कि हमारा विवेक जागृत हो जाए। जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा तो फिर दूसरा गुण अपने आप आएगा कि वैराग्य हो जाएगा। गुरु के पास आने से पहले जिन वस्तुओं में आपकी प्रीति थी, जिनको आप यथार्थ समझते थे, जिनको सत्य समझते थे, वो आपको मिथ्या लगने लग पड़ेगी। उनसे आपका प्रेम कम होता जाएगा। और ये अनुभव की बात है, यहाँ तक अभी सब लोग पहुंच जाते हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ आना शुरू हुए, आपको वैराग्य थोड़ा थोड़ा होने लगा। संसार से ज्यादा, परिवार से ज्यादा हमसे प्रीति होने लग पड़ी। आप सबके आप मानते, किसी की कम नहीं, लेकिन वैराग्य स्थिर हो। वैराग्य होता है थोड़ी देर के लिए, यहाँ आए नहीं ये भी सब कुछ ठीक है, यहां से गए तो कहते नहीं वही सब ठीक है। वैराग्य होता है लेकिन वैराग्य स्थिर नहीं हो पाता। अब उस
उसको स्थिर करने के लिए तीसरी बात बता दी कि शुचि। शुचि क्या है कि जो विचार मेरे मन में आया, जो मेरे विवेक ने बताया कि ये सही है, अमल भी करूं, यानी उसकी प्रैक्टिस भी करूं। अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं कि थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल इज नील। जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, क्रियात्मक नहीं करेंगे। मेरे सामने ये फूल बड़ा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुगंधित है, लेकिन उसकी सुगंध कब आएगी? जब मैं उसको अपने निकट लाऊंगा, प्रैक्टिकल करूंगा। बड़ी स्वादिष्ट वस्तु सामने पड़ी है, बड़ी स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद कब आएगा? जब खाऊंगा। जब तक खाऊंगा नहीं, उसका स्वाद आएगा नहीं आ सकता। तो ये शुचि भी आए, ये तीसरी बात बता दे कि जब तक शुचि नहीं आएगी, और जब ये तीसरी बात आपके अंदर आ जाएगी तो चौथी बात एक से एक कठिन है, लेकिन अपने आप आती जाएंगी जब अभ्यास करेंगे। चौथी बात है सरलता। रस्सी के जलने के बाद भी उसका बल नहीं जाता। लेकिन रस्सी को जलाने की जरूरत नहीं, रस्सी के बल खोलते जाओ तो उसकी एंड समाप्त होती जाती है। जैसे जैसे हमारी शुचि आएगी, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, क्रियात्मक होते जाएंगे, क्या होगा? हम सरल होते जाएंगे। पहले जिस बात पर हम भड़क उठते थे, एकदम हमारे अंदर वो टेढ़ापन आ जाता था, वो ऐंठ आ जाती थी, वो समाप्त होती जाएगी, सरलता आती जाएगी, हम सरल होते चले जाएंगे। एकदम अपने आप एक एक क्रिया घटती चली जाएगी। एक एक पायदान, एक एक सीढ़ी चढ़ना है, लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। और पांचवी बात क्या है कि जब ये चार आ गई तो फिर पांचवी आ जाएगी निर्दोषता। जब ये चार बातें आ गई तो हमारे दोष कम होते जाएंगे। कैसे? देखो, पहला विवेक आया। जब विवेक आ गया, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात समझ आ गई। आगे विवेक के बाद फिर वैराग्य आ गया कि जो नहीं करना चाहिए वैराग्य, उसको मैं छोड़ता जाऊं। मुझे पता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा, तो दूसरी बात नहीं आई, दूसरा गुण नहीं आया, यानी वैराग्य नहीं हुआ। फिर तीसरी सीढ़ी पे आ जाओ कि जब वैराग्य हो गया कि नहीं ये नहीं करना है, तो उसको क्रियात्मक रूप भी देना है। मुझे ये नहीं करना, कुछ भी हो जाए, एक बार अग्नि छू जाए, पता लग जाए, तो अग्नि को दोबारा आदमी छूता नहीं है, छूता है। दूध का जला कहते हैं लस्सी को भी फूंक मार मार के पीता है। तो यहां हमारी स्थिति आ जाए, ये तीसरी बात बताई, और फिर चौथी आपको बता दी कि हमारा वक्र समाप्त हो जाए, हमारे अंदर सरलता आ जाए। फिर निर्दोषता अपने आप आएगी, दोष अपने आप छूटने लग पड़ेंगे। और फिर छठी बात श्रद्धा आ गई। आप में से कोई गुरु का शिष्य ऐसा नहीं जिसकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं। सबकी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के कई रूप है, और मैं कई बार आपको पहले भी सुना पाया, कई बार पहले भी सुना चुका हूं कि श्रद्धा होती है, लेकिन हमारी श्रद्धा डोलती भी है, उसमें परिवर्तन भी आता रहता है। स्थिर हो जाए
और कुछ जाए ही नहीं। कैसी श्रद्धा है भगवान की पास? सबके लिए एक जैसा प्रेम है, सबके लिए एक जैसा व्यवहार है। इसी प्रकार सदगुरु के पास भी सबके लिए एक जैसा प्यार है और एक जैसा व्यवहार है। लेकिन हम लोगों को भ्रम हो जाता है, वो कहते जी नहीं मेरे नाल ज्यादा प्यार है। चलो यहां तक भी बात ठीक है कि मेरे से ज्यादा प्यार है, लेकिन नहीं मेरे से ज्यादा उससे है। उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसका बहुत नाम लेते हैं गुरु। जहां ये भाव आया समझो ये आपकी श्रद्धा का पहला ब्रेकअप शुरू हो गया। पहला उसका खंडन, उसका टूटना पहले में हो गया है। और यही नहीं रोकेंगे तो ये आगे बढ़ती जाएगी और खंड खंड हो जाएगी। रामचरितमानस आप पढ़ती हैं, बड़ा सुंदर रामचरितमानस में आया है। राम जी ने हनुमान जी से कहा ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। क्या कहा? ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। और वही भगवान जो है वही रामचरितमानस में दूसरी जगह कहने शिव समान मम प्रिय न दूजा। शिव समान मम प्रिय ने दूजा, शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रेमी नहीं है। और जब वन में गए निषाद राज ने बड़ी सेवा की तो वही भगवान निषाद राज से कहती है तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता। तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, कि जैसे मुझे भरत भाई प्यारा है वैसे ही तुम मुझे प्यारे। अब आप जैसे मतलब हो गया ना, झगड़ा लड़ाई शुरू हो गई। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि भगवान मैं आपके साथ 14 साल परिवार छोड़ के, पत्नी छोड़ के वन में रहा, 14 साल में सोया नहीं, 14 साल मैंने कुछ खाया नहीं, और आप कहते हो कि मेरे से दूरा प्रिय हनुमान है। लक्ष्मण क्या है? त्याग और वैराग्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको जीवन में लाते नहीं। और जब तक वो बात हमारे जीवन में नहीं आएगी। भरत ने ये नहीं पूछा कि महाराज आपने निषाद राज को ये कह दिया, हनुमान जी को ये कह दिया, शिव जी को ये कह दिया, तो मैं कौन हूं? 14 साल मैंने तो उस राज गद्दी पर नहीं बैठा जिसके लिए मेरी माँ बदनाम हो गई, मेरे पिता का मरण हो गया। मैं 14 साल आपकी चरण पादुका लेके उसकी सेवा करता रहा। कहा बोलो एक बार भी देता है। तो श्रद्धा ये है कि कौन क्या कर रहा है, सदगुरु क्या कर रहा है, मेरी ओर देख रहा है नहीं देख रहा। कल आपको बताया जवानी से बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, एक बार भाव नहीं आया। तो जब लकड़ी में बाल फंस गए उतार के देखा तो तब ध्यान आया कि इतने साल गुजर गए। और हम तो जो है महाराज 2 दिन में उतार गए वजन। 2 दिन क्या 10 मिनट आश्रम आए हों और स्वामी जी कहीं व्यस्त है और नहीं आए, पैर पड़कने शुरू हो जाते हैं, फल पड़ने शुरू हो जाते हैं और इंतजार कर नहीं सकते। पहले तो गुरु जी हाल में है किसी काम में और बस नहीं चलता, बाथरूम में हो तो वहां भी पहुंच जाए। मैं इंतजार नहीं कर सकता, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। श्रद्धा कहना बड़ा सरल है, श्रद्धा बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन श्रद्धावान होना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है। एक सीढ़ी चढ़ेंगे, जब छठी पायदान पर पहुंचेंगे तो आप श्रद्धावान हो पाएंगे, नहीं तो श्रद्धा नहीं हो सकती। संसार के अंदर कि मां का प्यार सबसे ज्यादा है। देवी भागवत हम आपको अक्सर सुनाते रहे
और हर बार हमने यही कहा कि मां से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। मां का प्यार सबसे बढ़कर है। लेकिन मां का प्यार आपसे क्यों है कि मां के गर्भ से आपका जन्म हुआ है। मां के गर्भ से आपका जन्म हुआ है। जिस मां के गर्भ से आपका जन्म होने के कारण आपका मां से प्यार है, सदगुरु का प्यार उससे एकदम भिन्न है। सदगुरु का प्यार इसलिए है आपसे कि सदगुरु आपको उसी गर्भ से मुक्त कराना चाहता है, जन्म मरण से मुक्त कराना चाहता है, उस गर्भ से मुक्ति दिलाना चाहता है। वो गर्भ में आने का प्यार है और ये गर्भ से मुक्त होने का प्यार है। अब ये आपकी इच्छा है, पुनरपि जन्म है पुनरपि मरण। आप बार बार जन्मना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं? आप मुक्ति पर मोही तारे, स्वयं भी मुक्त हो और मुझे विकल्प नहीं बताए। उस शरीर से आपका हाथ पकड़ के मुक्त कराने नहीं आएंगे। मुक्त कौन कराएगा? यही ज्ञान, यही शब्द जो इन 7 दिनों में आप सुनने जा रहे हैं, ये आपको पार कराएगा, यही आपको पार लेके जाएगा। गुरु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, 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 गुरु
इंद्रियों से करो विनती, मन दर्शन को प्यासा, सुमिरो जय प्रीतम, सुमिरो जय तुम्हारे प्रीतम, सुमिरो जय तुम्हारे प्रीतम, हृदय तिहारी आशा गुरु मेरे, प्रीतम प्राण प्यारे गुरु मेरे, प्रीतम प्राण प्यारे। विशरत जीवन भरी भेटे, विशरत जीवन भरी भेटे, कब किसको मिलना है, कब किससे बिछड़ जाना है, कितना जीवन है, कब मरण हो जाना है, ये केवल हो जानता है। जितना संबंध है मिले तो वाह वाह और बिगड़े तो आहा, मिले तो भी वाह वाह और बिगड़े तो भी वाह वाह, वाह वाह मिलने पे वाह वाह और बिछड़े पे आहा करना, यही दुख का कारण है और तो कुछ नहीं। दोनों में वाह वाह करना सीख लो, और हर व्यक्ति ये जानता है कि जितना संबंध ईश्वर ने बनाया है हमारा, उतना ही होना, जितना मिलन है उतना ही होगा। युग बीत गए, कई मनवंतर बीत गए, भोर होती है तो रात्रि बिछड़ जाती है, सांझ होती है तो सूरज ढल जाता है। रोदे बोलो, अगर बिछड़ेंगे नहीं तो फिर मिलन कैसे होगा? दोनों में वाह, जितना संबंध है वो अच्छा निभे, प्रयास क्या करें कि जितना भी संबंध है वो अच्छा निभे, जितना मिलन हुआ, जितना प्राप्त हुआ उसका सदुपयोग। जो मिला उसको खर्च नहीं कर सकते, खर्च करना यानी जो प्राप्त हुआ फिर बता दो उसका मनन करना, ये खर्च करना है। जैसे पैसा है उसको खर्च करना, वस्तु खरीदना, ऐसे ही जो ज्ञान है उसको खर्च करना, उसका मनन करना। जो मिला उसको खर्च नहीं किया और पाने की आशा करेंगे। जब उपयोग नहीं करना, भोग की साधन व्यक्ति किस लिए इकट्ठा करता है कि उनका उपभोग कर पाए, और जब हम उपभोग कर नहीं सकते तो फिर इकट्ठा करने का लाभ है। और इकट्ठा कर करके अगर कोई धनवान हुआ होगा तो लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है वो सबसे बड़ा विद्वान होगा। सबसे ज्यादा किताबें तो वहां इतनी किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, कई बार प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी सारी किताबें आप पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूं। कभी इच्छा आई तो कोई निकाली, उसको पढ़ा तो फिर उसका मनन करने का प्रयास करते हैं।
ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव नैसंशयः प्रथमो वर्णो मायादि गुण भास्के ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशिनम्। ऋकारस् अंधकारश्च। गु क्या है? अंधकार है। और रू क्या है? ऋकारस तेज उच्यते, जो प्रकाश दे वो रू। अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशय। जिसे ग्राह होता है मगरमच्छ, जो उसकी पकड़ में आ गया छूट नहीं सकता। गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आपने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सुनी है। जब उस ग्राह के पंजे में फंस गया, इतना बड़ा हाथी अपने आप को छुड़ा नहीं सका। रिश्तेदारों को, बंधुओं को बुलाया, वो भी लग गए। सबने बड़ा जोर लगाया, देखा नहीं छूट रहा तो कहते ये इसको खाने के बाद हमारी बारी है। सब छोड़ के भाग गए। और जब सब छोड़ के भाग गए ना, तो अभी तक जिनको बुला रहा था उनको बुलाना अपने आप ही छूट गया। तो एक तरीके या आप छोड़ दो, नहीं तो लोग आपको जरूर छोड़ देंगे। आज नहीं तो कल तो छोड़ देंगे। जब सब छोड़ के चले गए तो अब बोध हुआ, अब जिसको पुकारना चाहिए था फिर उसको पुकारना शुरू किया। और जब उसको पुकारना शुरू किया तो जिस मगरमच्छ से, जिस ग्राह से वो अपने नहीं छुड़ा सके थे ना, उसने आके छुड़ाया कि नहीं? उसने आके छुड़ा दिया। तो ये अज्ञान क्या है? यही अज्ञान है। अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशय। आपकी इस अज्ञान को अगर कोई खा सकता है, कोई भक्षण कर सकता है, तो वो कौन है? केवल गुरु। वही आपके अज्ञान को मिटाएगा, वही आपका अज्ञान दूर करेगा। गुरु के पास आना है तो कल भी आपको बताया, मोटर कार नहीं लेना, काका नहीं लेना, मकान नहीं लेना, धन दौलत नहीं लेने की लेना कि फिर आना का देगा। हमें तो यही चाहिए। हमने तो इसीलिए गुरु बनाया है। फिर दूसरी दुकान, क्योंकि जो वस्तु हम लेना चाहते हैं वो जिस दुकान पे नहीं मिलती उस दुकान पे ठहरने का काम किया, कोई मतलब है? फिर दूसरी जगह चलो, अज्ञान ग्रासकं गुगारे प्रथमो वर्णो मायादि गुण भास्कै। ये गु क्या है? ये माया है। गु के अंदर ही सारी माया की माया ये फंसी हुई है। इसी में पूरे के पूरे हम लिप्त हैं। ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशकम्। गुरु के पास आओगे तो सबसे पहले गुरु क्या करेगा? उनको छुड़वाना शुरू करेगा। क्योंकि आप हाथ भरे हुए हैं, आपके हाथ पहले से ही लबालब हर वस्तु से भरे पड़े, तो गुरु देगा क्या? पकड़ाएगा कैसे? तो वो पहले हाथ खाली कराता है। और हम खाली करना नहीं चाहते, हम तो और भरना चाहते हैं। तो फिर गुरु में और आप में प्रीति कैसे होगी? प्रेम कैसे होगा? ये अलग ढंग का संबंध है। दुविधा यही है कि हम गुरु के साथ भी वही संबंध बनाना प्रारंभ कर देते हैं जो संसार के साथ है। गुरु उनको तोड़ना चाहता है, हम बनाना चाहते हैं, इसलिए गुरु में और हमें कभी बनती नहीं। क्योंकि जो वो कहता है नहीं, आप कहते हो हाँ। जो वो कहता है नहीं देना, आप कहते हो मुझे वही लेना। संबंध कैसे बनेगा? रू
लुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम, कि जिस भ्रांति में आप फंसे हुए उस भ्रांति से वो आपको निकालना चाहता है, उससे आपको बाहर लाना चाहता है। लेकिन हम बाहर आना नहीं चाहते। हमारी स्थिति उस मछली की तरह ही होती है कि जैसे वो बाहर निकालना हम चटपटाने लगते हैं। गुरु देखता है दयालु है ना कृपालु है, जब देखता है कि चटपटा रहे फिर उसी में छोड़ देते, जा भाई तेरी मर्जी नहीं। दुकानदार अपनी वस्तु दिखाता है, कपड़े वाला थान पे थान खोल के ढेर लगाता जाता है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि मैया खरीदने की इच्छा नहीं होती, टाइम पास करना तो चलो बजाती वाले को चलते हैं। अब जब लेना ही नहीं है तो कितने भी थान खोल दे, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखा दे, हमको लेना ही नहीं। हम तो समय पास करने के लिए गए, समय गुजारने के लिए गए। गुरु विचारा क्या करे, गुरु विचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग। इतने बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी। गुरु विचारा क्या करे और शब्द न लागा अंग, कहे कबीर मैली गजी कौन चढ़ावे रंग। गुरु तो आपके कपड़े रंगना चाहता है, लेकिन आप धोना ही नहीं चाहते। क्योंकि कपड़ा रंगना है तो अगर कपड़े में गंदगी है, मैलापन है तो रंग चढ़ेगा नहीं, रंग चढ़ेगा तो डबा डब्बा चढ़ेगा। तो पहले धोना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, तभी रंग आएगा। आप कहते हो भाई रंगना है तो रंग तो धुलवाना नहीं, रंगना है तो रंग तो हमको धुलवाना नहीं है। और जब धुलवाएंगे नहीं तो रंग आएगा कैसे। और गुरु भी कहता है कि मैं मेला रंग तो नाम किसका खराब होगा। अच्छे अंग्रेज पे गए, अच्छे लड़ारी पे गए, ऐसा टायर है जिसको रंगना ही नहीं आता, क्या डब खड़ा हुआ रंग दिया, बदनामी फिर भी गुरु की। माया भ्रांति विनाशनम, सचेत रहना कि गुरु के पास आओ तो कुछ छोड़ने के लिए, कुछ घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए नहीं आओगे। यहां मोटा होने नहीं, आजकल रिवाज है स्लिम होने का, पतला होने के लिए आओ। अगर आपको ऐसा पतला कर देगा, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर बना देगा, इतने इतने पैसे खर्चते हो और फिर असर नहीं होता। महीने बाद इतने पैसे के लिए वजन कितना घटा, 100 ग्राम। और यहाँ बिना पैसे के लिए चर्बी चढ़न घटाने नहीं। एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवानामपि दुर्लभम, आवहौ गणैश्च गंधर्वश्च प्रपूज्यते। यदि देवताओं को भी गुरुपद मिलना दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो गुरु बनना नहीं आता है। हमारे देवताओं में और दानवों में 2 गुरु है। देवताओं के गुरु कौन है पता आपको? बोलिए। बृहस्पति। और गुरु कौन है? शुक्राचार्य। अब जरा हिस्ट्री पढ़िए। शुक्राचार्य जैसे गुरु वो अपने शिष्यों का कल्याण करने या विनाश करने? बोलो। उसका क्या लाभ? गुरु बनना बड़ा सरल है, गुरु शब्द बड़ा सरल है, लेकिन सदगुरु बनना बड़ा कठिन है। सदगुरु आपको इस मृत्यु लोक में ही मिलेगा। सदगुरु कहता है, वहां बृहस्पति नहीं चाहता कि कोई दूसरा बृहस्पति बने, शुक्राचार्य नहीं चाहता कि कोई दूसरा शुक्राचार्य बने, लेकिन सदगुरु चाहता है कि मेरे जितने शिष्य हैं सारे के सारे सदगुरु बने और मेरे से ऊपर बने। देवलोक में भी देखो, उनको बेमनस्य होने लगता है, कोई आगे बढ़ने लगता है, उसको
उसको नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सदगुरु इतना प्रसन्न होता है, कहता है मेरा तपस्या आज फलीभूत हो गई, मेरी तपस्या आज सार्थक हो गई कि मेरा शिष्य मेरे मार्ग पर चला है और मेरे जैसा नहीं, मेरे से आगे निकल रहा है, मेरे से अच्छा बन रहा है। एवं गुरु पदम श्रेष्ठम देवानाम अभी दुर्लभ। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये गुरु पद ऐसा है जिसके लिए देवताओं को भी नहीं मिलता, वो भी तरसते हैं। आहू गणेश गंधर्वैश्च प्रपूज्यते, जो आहू आदि नामक गंधर्व हैं वो भी गुरुओं की पूजा करते हैं। ये गुरु पद ऐसा है जिनको सिवाय उत्पाद के कोई कार्य नहीं, वो गण भी गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं। द्रोणदेशाच सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्, आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं, साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकं, गुरुराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदे। जो लोग गुरु की सेवा करते हैं, जो लोग गुरु के चरणों से लगे हुए हैं, जैसा ध्रुव तारे का आकाश में प्रकाश है वैसा ही उनका प्रकाश हो जाता है। सदगुरु से प्रेम है, सदगुरु का स्मरण करते हुए चला जा रहा है। गया मार्ग में एक बड़ा सुंदर पेड़ आया, उस पेड़ पे संतरे लगे थे। संतरे का रंग कैसा होता देखा? देखा भगवान रंग गुरु के वस्त्रों जैसा, तो गुरु का स्मरण आ गया, वहीं समाधि लग गई। आग गोली जलने लगा, शाम का दुदल का हो गया, सनसेट होने लगा। वो सूर्यास्त का दृश्य देखा, आकाश पूरी का पूरा भगवे रंग में रंग गया। मेरे गुरु पूरे आकाश में व्यापक हो गए, पूरे आकाश के अंदर छा गए, फिर समाधि लग गई। रात्रि हो गई, आकाश में चंद्रमा निकल आया। चंद्रमा की ओर दृष्टि पड़ी, श्याम मेरी चंदा चकोरी श्यामा, मेरे सदगुरु कैसे आकाश में चमक रहे हैं। एक दूसरा साधक था, कहने लगे आकाश में खाली चंदा थोड़ी चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं। कहते हैं जैसे चंदा सितारों में एक है, वैसे ही हमारा सदगुरु हजारों में एक है। फिर समाधि लग गई, फिर समाधि लग गई। तो यहाँ लिखा है द्रोण ईशान सर्वेशां नास्ति तत्त्वं गुरु परम, आसनम शयनम वस्त्रम भूषणम वाहनादिकम। संसार में कोई भी वस्तु हो, बैठते उठते खाते पीते पहनते, गुरु का स्मरण करो। पुनः सावधान कर दो, मैं बार बार कह रहा, गुरु का मतलब वो गुरु नहीं, गुरु का मतलब वो ज्ञान जो गुरु ने आपको दिया है, उसका स्मरण। कल भी मैंने बताया था कि गुरु की फोटो नहीं, मैंने एक नहीं सब कमरों में चारों दीवारों पे टांगी हुई है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, लेकिन मेरे मन में नहीं है। वहां फोटो टांगने की जरूरत नहीं, यहाँ टांगने की, छोटी सी कीली यहाँ लगा लो, छोटी सी मोटी यहाँ लगा लो। और यहाँ फोटो नहीं लगानी, वो वाली कौन सी फोटो लगानी? जो आप इन 7 दिनों में श्रवण कर रहे हैं, जो इन 7 दिनों में, बाकी कैसेट टेप रिकॉर्ड में बजती हैं, ये टेप रिकॉर्ड में बजने वाली कैसेट नहीं है, ये तो आपके मन के तार पे बजेगी, मन के सितार पे इसकी ध्वनि उठेगी। साधकेन प्रदातव्यं गुरु संतोष कारकम,
मतलब क्या है? जब वो साधना करे तो गुरु को संतोष प्राप्त होता है कि जो बीज मैंने डाला, जो पौधा मैंने रोपा, वो विकसित हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और जब वो पौधा बढ़ना शुरू होता है फिर आपको चिंता नहीं, सदगुरु स्वयं उसकी रक्षा करता है, उसके बढ़ने में सहयोग करता है। जीवन में कभी आप ये अनुभव करके देख लेना कि साधना के पथ पर अग्रसर हो और कहीं कोई दुविधा आ जाए साधना करना, आप देखना वो बाधा ऐसे हट गई, जो कंट्राडिक्शन आया, जो संदेह आया, जो द्वंद आया, वो मिट गया। द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमसि आदि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवतीं सर्वधि साक्षी भूतम्। वो द्वंद एकदम मिट जाएगा, वो संशय आपका एक क्षण में दूर हो जाएगा। प्रयोग करके देखना। गुरु आराधनम कार्यम सुजीवित्वम निर्वेदेत। अब यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है कि गुरु की आराधना का मतलब क्या है कि हम जो भी कार्य करें उसमें मैं और मेरा बन नहीं आए, उसको निवेदित कर दें। ये तुम्हें ही समर्पित है, आपकी कृपा से हुआ और ये मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई सत्ता नहीं थी, मेरे अंदर कोई ऐसा बल नहीं था, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि मैं ये कार्य कर पाऊं। ये आपकी कृपा से हुआ, मैं और आपको ही समर्पित कर रहा हूं। कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधे गुरुं दीर्घदंडं नमस्कृत्य निर्लजो गुरु सन्निधो शरीरमिन्द्रियं प्राणा सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मादादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, वाणी से, मन से, तीनों के तीनों एक पंक्ति में हो जाए। पुरानी घटना है, गुरु द्रोण आज शिष्यों की परीक्षा ले रहे हैं। सारे शिष्यों को बुला लिया कि आज तुम्हारा पेपर है। हमने आपको सुनाया था रविवार के सत्संग में, जो लोग नहीं आए पुनः हम बता देते हैं। 9 तारीख को हमारा कार्यक्रम था जगाधरी में, बहुत संत आए हुए थे, बारी बारी से सबको समय 2-2 मिनट का मिल रहा था। और मेरे से पूर्व जितने भी संत बोलों ने, उन्होंने एक ही बात कही कि हम गुरु जी के समक्ष क्या बोले, हमारी हिम्मत ही नहीं बढ़ती गुरु के सामने बोलने की। लगभग सभी ने ये बात कही। तो जब हमारी बारी आई तो हमने पूछा गुरु जी मुझे कितना समय बोलना है, क्योंकि मैं तो समय के बंधन में रहने वाला हूं। कहते आपके लिए समय का बंधन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सुना दो कि बस लोग प्रसन्न हो जाए। और हमारा तुम्हारा जो ऐसी सभाओं में बोलने का अभ्यास नहीं था, वहां इतना शोर था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी सत्संग में बैठा, मुझे तो लग रहा था सब्जी मंडी में बैठा हूं। और बार बार बीच में लोग नमस्कार करने आ रहे थे, मेरे लिए और दुविधा। तो मैंने कहा भाई सत्संग तो समाधि की भाषा है और थोड़ी देर के लिए आप लोग नमस्कार करने नहीं आए तो अच्छा रहेगा। तो हमने वहां पहली बात यही कही कि मेरी से पूर्व सभी ने ये कहा है, और जो आपकी स्थिति है वही मेरी भी है, मेरी भी वही स्थिति है, आपसे भिन्न नहीं है। और आपसे पहले मैं इनसे जुड़ा, मैं भी इनका शिष्य हूं, मेरे भी ये गुरु। गुरु जब ज्ञान देता है तो परीक्षा भी लेता है, और आज तो हमारी परीक्षा की बारी है और ये पब्लिक निर्णय करेगी या गुरुदेव निर्णय करेंगे हम फेल हैं या पास हैं। तो गुरु जब ज्ञान देता है परीक्षा भी लेता है। तो आज द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे हैं अपने सारे शिष्यों की। परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी महाराज।
पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था और उन्होंने कहा कि सब शिष्यों को बिठा के आपको बारी बारी से बाण चलाना है और इस पक्षी की नेत्र को आपका बाण बीनता हुआ निकलना चाहिए। अब पहले खड़े हुए महाराज पूर्णचंद जी, धनुष बाण लिया, चिल्ला चढ़ा लिया, बाण छोड़ने लगे। गुरु जी ने पूछा, पूर्णचंद क्या देख रहे हो? कहते महाराज पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी है। कहते बाण धनुष नीचे रख दो। फिर महाराज हमारे रतनलाल जी बाण लेके धनुष बाण कस लिया, खड़े हो गए। पूछा क्या दिख रहा है? कहते महाराज पत्तों के बीच में वो देखो पक्षी बैठा है और आपने कहा है निशाना मारना, उसके आप कहते तुम भी रख दो। एक एक शिष्य से पूछते जाए सबके, बिना दिलवाए बाण रखते जाए। अब महाराज आखिर में बारी आ गई हमारे दिलीप सिंह जी की। कहने लगे गुरुदेव बोलो भाई क्या दिख रहा है? कहते महाराज विकलांगी वो बैठा है, पंछी सामने अख विकदी भी मैनू चिल्लाना है। कहते तुम ही छड़ दे। अब अर्जुन की बारी आई, गुरुदेव ने पूछा क्या देख रहे हो? अर्जुन कहते महाराज मुझे केवल वो आंख दिख रही है जिसमें तीर मारना। गुरुदेव का छोड़ तीर, और तीर निकला सीधा आंख को भेजते हुए निकल गया। लक्ष्य से इधर उधर नहीं होना है। अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे तो मंजिल भटक जाएंगे। कर्मणा मनसा वाचा। बंदूक देखी आपने? बंदूक से निशाना लगाना बेलों में पता नहीं लगते नहीं। हम छोटे थे तो मेला घूमने जाते थे, वहां गुब्बारे लगाए होते थे और बंदूक रखी होती थी निशाना लगाने के लिए। बड़े बड़े दक्ष निशानेबाज देखे महाराज निशाना लगता नहीं सही। तो एक दिन हमारे साथ एक आर्मी वाला व्यक्ति था। हमने कहा भाई आपने तो इतने मेडल जीते हैं, आप लगाओ निशाना। उसने बंदूक उठाई करते स्वामी जी निशाना नहीं लगने वाला। क्यों? कहते महाराज व्यू फाइंडर होता है, मक्खी कहते हैं उसको देशी भाषा में, जिसमें सुराख होता है उसमें से देखते हैं। कहते इन्होंने ये मक्खी टेढ़ी की हुई है। हमें सूत्र मिल गया, हमारी भी यही दशा है। बंदूक है, निशाना ठीक है, हम देख भी उस सुराख में रहे, लेकिन मक्खी थोड़ी सी। जब तक हमारा लक्ष्य, हमारा मन और हमारी वृत्ति तीनों एक लाइन में होंगी, निशाना नहीं कर सकता। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की तीनों बात जब एक पंक्ति में आ जाएंगी, कहते महाराज आएंगे कैसे? तो यहाँ बता दिया नित्यम आराध्य गुरुम, एक दिन नहीं नित्य प्रति गुरु की